में। और मुझे लगता है कि मेरे तरह बाकी लोग भी नॉलेजिस्ट के वजह से ही शायद उन लोगों का ये सक्सेस हुआ होगा। बाकी लोगों का हालाँकि मैं क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो खुद बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर नॉलेजिस्ट नहीं रहता तो शायद मैं क्वालीफाई नहीं हो पाता। इसे सक्सेस रेशियो भी आपका हाईएस्ट है, मोर देन मैं पूरा अभी जितना 1100 कुछ लोग क्वालीफाई किया है, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% तो सिर्फ नॉलेजिस्ट का ही प्रोडक्शन है, बाकी ये लोग आपस में बाँट लिए हैं। लेकिन बाकी भी हाईएस्ट जो है ना, शेयर जो है बाकी भी नॉलेजिस्ट का जो ही है है। ना सीबीओ में जो है, बाकी लोग भी हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स ही हैं। जी, आप जी, देख जी। लीजिएगा एक क्योंकि थी लेडीज़ एग्ज़ाम के दिन वेट हुआ था पूजा तालुकर करके। वो आपका वो बोल रहे थे कि मैं कोचिंग तो नहीं ले पाया, मैं लेट हो गया, लेकिन उनका यूट्यूब देख के मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था, ऐसे बोल रही थी वो। टोटल पार्ट टाइम है। सर मजे की बात ये है, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी नागपुर जोनल ऑफिस में हूँ, तो यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इंटरव्यू चल रहा है, कल से चल रहा है। कल है, आज भी था, तो मैं ऐसे उन लोगों ग्रुप बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे 2-1 लोगों से बात कर रहा था, तो वहाँ भी आपका स्टूडेंट आज निकला। आज मेरा बैंक में जो इंटरव्यू देने आए थे, वहाँ भी नॉलेजिस्ट का स्टूडेंट थे। So Manoj तो Kanu मैं is with us, our SBI CBO selected students for 2023. We'll hear now his story and his bit of success. Manoj, over to you. आप बताइए कि जर्नी कैसा रहा, अब तक आप क्या कर रहे थे और what you did for the selection preparation, सब कुछ आपके मुंह से। हाँ, सर मैं एक्चुअली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वर्किंग हूँ, लेकिन मतलब जब से जॉइनिंग किया तब से बाहर स्टेट में ही मेरा पोस्टिंग हुआ है। तो इसकी वजह से मैं मतलब होम स्टेट में जाना चाह रहा था। अचानक से मैं सीबीओ का एडवर्टाइजमेंट देखा, अक्टूबर में देखा था, अक्टूबर का लास्ट तक। तो उतना आइडिया नहीं था सीबीओ क्या है, कहाँ क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। तो अभी क्या है कि इतना दिन वर्किंग में रहने की वजह से पढ़ाई वगैरह से भी पूरा ये हट गया था, मतलब पढ़ाई का रिलेशन भी दूर दूर तक नहीं था। तो मैंने कोचिंग वगैरह लेने के लिए चाहा, तो एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें मैंने एक्चुअली कोचिंग ले लिया था। उनका फीस था 2999, ओके। 2,999 रुपया का था। लेकिन मैंने 2 दिन क्लास किया। उन लोगों का क्लास का टाइमिंग था दोपहर को 1 बजे, 2 बजे जब हम लोग का लंच टाइम होता है, या मान लीजिए जब पूरा कस्टमर फुटफॉल पूरा ये रहता है, उस टाइम में वो लोग का क्लासेस रहता है। तो मुझे 2 दिन क्लास किया, तो मुझे लगा कि ये तो मैं वेस्टेज कर रहा हूँ टाइम प्लस मनी दोनों। तो फिर मैंने ढूँढा, तो यूट्यूब में आपका वीडियो देखा नॉलेजिस्ट का, जिसमें आप बोल रहे थे कि हम लोगों ने वेबिनार लेते हैं, या और उसके बाद तो वीकली या आफ्टर 10 डेज हम लोगों ने फिर इंडिविजुअली मतलब प्रॉब्लम सुनने के लिए भी या कोई डाउट क्लियर के लिए भी एक वेबिनार लेते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो मैं कुछ किसी को पूछ सकता हूँ। तो मैं फिर आपसे कांटेक्ट किया, आपका नंबर मिला था, फिर आपको कांटेक्ट किया, आपने क्लासेस जॉइन करने के लिए बोला। मैंने एडमिशन लिया, उसका बाद से लेकिन जो इंस्टीट्यूट में पहले जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया था, उसका मैं 1 दिन भी क्लास नहीं किया। हमेशा नॉलेजिस्ट का जो है शाम को आता था, आराम से खाना वगैरह खा पी के, उसका बाद से हम लोग बैठते थे। क्लास का टाइमिंग भी बहुत अच्छा था। एक प्रोफेशनल बैंकर के लिए जैसे दिन में क्लास वो नहीं कर सकता, भले वो 4 घंटा 5 घंटा क्लास करे, लेकिन वो दिन में वो अटेंशन नहीं दे सकता। लेकिन नॉलेजिस्ट का जो है क्लास टाइमिंग बहुत अच्छा था सर। रात को 8:30 बजे से कभी, कभी 9 बजे से, कभी 9:30 बजे से ये इसके स्टार्ट होता था, और एंड ये नहीं कि हमारे 11 बज गया ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। वैसे नॉलेजिस्ट का नहीं था, जैसे कि बाकी आपका प्लेटफ़ॉर्म में देखने को मिलता है कि 9 से 10 का अगर क्लास है, तो 10 बज गया तो ऑटोमेटिक क्लास ऑफ हो जाता है। लेकिन नॉलेजिस्ट का वैसा नहीं था। नॉलेजिस्ट का जब तक लास्ट मतलब उनका क्लास जब तक खत्म नहीं होता, तब तक वो चलता रहता था। हो सकता है वो 1.5 घंटा भी चले, 2 घंटा भी चले, 1 घंटा 15 मिनट भी चले। बहुत ही अच्छा रहा सर। एक-एक पॉइंट्स का क्लियर आप लोगों का सारी टीम ने हम लोगों का क्लियर किया, जिसके वजह से हम लोगों ने खास करके मुझे एग्ज़ाम में बैठने का हिम्मत मिला। उसके पहले तक तो ऐसे था कि पढ़ाई में दूर-दूर तक ये नहीं था, रिलेशन नहीं था, लेकिन नॉलेजिस्ट ने पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस, वो एग्ज़ाम आ रहा है उसके प्रति क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज 10 साल पहले
आईपीबीएस दिया था, मैं दिया था 2012 में आईपीबीएस दिया था। तो उस टाइम का कंपटीशन और अभी का कंपटीशन में, या अब उस टाइम का क्वेश्चन पैटर्न और अभी का क्वेश्चन पैटर्न में बस्ट डिफरेंस है। ये सारा चीज मैंने नॉलेजिस्ट से ही सीखा, नॉलेजिस्ट में ही पाया कि अभी का पैटर्न क्या है, अभी क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद एग्जाम देने के बाद फिर से जब रिजल्ट आया, उसके बाद इंटरव्यू के भी लिए भी मतलब 1 to 1 इंटरव्यू करवाना, एक एक पॉइंट में फिर उसको बताना, वो नॉलेजिस्ट के अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं करता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। उसके लिए आपको और एंटायर टीम को वेरी वेरी थैंक यू सर। आप लोगों के वजह से ही शायद आज मैंने ये कर पाया, सक्सेस हो पाया इस एग्जाम में। और मुझे लगता है कि मेरे तरह बाकी लोग भी नॉलेजिस्ट के वजह से ही शायद उन लोगों का ये सक्सेस हुआ होगा। बाकी लोगों का हालांकि मैं क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो खुद बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर नॉलेजिस्ट नहीं रहता तो शायद मैं क्वालिफाई नहीं हो पाता। थैंक यू मनोज, थैंक यू मनोज। मैं भी वही इसी एक चीज पे बिलीव करता हूँ, अगर कंपटीशन किसी के साथ करना है तो लेट्स आउटस्मार्ट देम। हमारे देखिए जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ऑल ऑफ देम आर बिगर देन मी, ठीक है। उनको जो बेस है, ईयर्स ऑफ सर्विस है, वो 12-15 साल से काम कर रहे हैं वो लोग सब। और दे वी आर गोइंग टू कंप्लीट 3 years इन द नेक्स्ट अगस्त इन ऑनलाइन टीचिंग। हालांकि मेरा 12 साल से ज्यादा का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, बट हियर इन ऑनलाइन टीचिंग इन मेकिंग नॉलेजिस्ट इज जस्ट बिफोर 3 years वी मेड द नॉलेजिस्ट। और जो रिजल्ट हमारा है, आप भी खुद देख रहे होंगे, जितने सारे ग्रुप में आप हैं, जितने सारे क्लासेस हमारा हो रहा था, जो भीड़ हमारे पास आज के डेट में है, उनके पास वो भीड़ नहीं है। हालांकि हमारा कोर्स उनसे दुगना प्राइस है। सक्सेस रेशियो भी आपका हाईएस्ट है, मोर देन मैं पूरा अभी जितना 1100 कुछ लोग क्वालिफाई किया है, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% तो सिर्फ नॉलेजिस्ट का ही प्रोडक्शन है, बाकी ये लोग आपस में बांट लिए हैं। लेकिन बाकी भी जो है ना, बाकी भी जो है ना सीबीओ में जो है, बाकी लोग भी हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स ही हैं। आप देख लीजिएगा, एक थी लेडीज, एग्जाम के दिन वेट हुआ था, पूजा तालुकर करके, वो आपका वो बोल रहे थे कि मैं कोचिंग तो नहीं ले पाया, मैं लेट हो गया, लेकिन उनका यूट्यूब देख के मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था, इसे बोल रही थी वो। वही है, रेस्ट ऑफ देम आर देयर। और जो क्लासेस वो लोग चला रहे हैं, दे आर फोर्स्ड टू डाउनग्रेड देयर प्राइस। हम प्राइस में इसीलिए कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि वी नेवर कंप्रोमाइज इन सक्सेस, वी नेवर कंप्रोमाइज इन रिजल्ट। और कुछ अच्छा करने के लिए प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो जैसे जो टाइम पास करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, 1-2 हजार आज के लिए, आज के डेट में किसी की मतलब कुछ भी नहीं है, तो कोई भी आ सकता है। बट हियर whoever pays a hefty amount of fee prepares with all of his heart। अगर उसको प्रिपेयर करने की इच्छा भी नहीं होगा ना, पेमेंट भी किया है और इतने सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एक साथ, तो देखकर वो कंपटीशन लेवल अपने आप में आ जाता है, सीरियसनेस आ जाता है। जी सर, एग्जाम के प्रति पूरा सीरियसनेस आ जाता है। और बाकी क्या है सर, कोई अगर कुछ मुश्किलात भी हुआ तो फिर आपको डायरेक्टली फोन करके भी हम बोल सकते हैं, लेकिन वहां बताने वाला भी कोई नहीं है कि सर आपका ये जो टाइमिंग जो है क्लासेस का, इसको चेंज करिए या कुछ भी करिए, उसको बताने के लिए या फीडबैक देने के लिए कोई है ही नहीं वहां बताने के लिए। तो मेरा वहां का पैसा तो बेकार गया। मैं हालांकि 2 से 3 दिन क्लास किया था वहाँ, वो छोड़ दिया। और एक बात, उनके पास स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहे होंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे से ज्यादा फॉलोअर बेशक होंगे, सब्सक्राइबर्स क्रोर्स में होंगे या फिर लाखों में होंगे, बट स्टूडेंट्स जो कोर्स इतने कम पैसे में भी सब्सक्राइब कोई करता भी नहीं होगा, मतलब बहुत कम होंगे। जितना भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब जितना लोग यहाँ पे सक्सेस मिला है जिनको, उनसे भी कम उनके एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ये तो गारंटेड है। हमारे आने के बाद बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो गया है, इसलिए मुझे बहुत प्रेशर आता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव बीन ऑफर्ड क्रोर्स टू मर्ज नॉलेजिस्ट। और मुझे जो मजा आ रहा है ये सक्सेस में, सोलो फ्लाई करने में, अपना जो टीम है, छोटा सा टीम है, 30-40 लोग पूरा का पूरा मिलके काम करते हैं टोटल। सर मजे की बात ये है, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी नागपुर जोनल ऑफिस में हूँ, तो यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इंटरव्यू चल रहा है, कल से चल रहा है, कल है आज भी था। तो मैं ऐसे उन लोगों ग्रुप बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे 2-1 लोगों से बात कर रहा था, तो वहां भी आपका स्टूडेंट आज निकला। आज मेरा बैंक में जो इंटरव्यू देने आए थे, वहां भी नॉलेजिस्ट के स्टूडेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। आज के डेट में तो हर जगह है, मतलब या तो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, हर जगह नॉलेजिस्ट के ही एस्पिरेंट्स हैं और बढ़ रहे हैं दिनों दिन। आप लोगों की जो मेहनत है
और वो जो रिजल्ट है उसके वजह से बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रहा है। थैंक यू फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशंस। Thank you, Manoj, थैंक यू for सर, your थैंक यू सर। valuable points. Thank you. We'll meet again and hope you will get all the success in life. And thank you.